गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद मैंने आज एक गेम निकाला हूँ। मतलब बेसिकली पूरा गेम मैंने नहीं बनाया हूँ, बस जो उसका फ्रंट एंड का काम था गेम का पूरा मैंने किया, फ्रंट एंड का। और जो बैक एंड का जितना भी काम था, जो जावा स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट लिखना आसान नहीं होता है। एक 3D गेम के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो स्क्रिप्ट मैंने एक वेबसाइट से निकाला हूँ, और बेसिकली वो वेबसाइट से हम पूरा का पूरा गेम भी निकाल सकते हैं। आपने इंट्रो में देखा होगा वो गेम किस तरह से है। कार का कुछ पुलिस की कारें पीछे पड़ती है और हमको उनको एस्केप करना होता है। मैंने फ्रंट एंड का काम करने के बाद वो स्क्रिप्ट निकाल के वो गेम को पूरा कंप्लीट किया था। लेकिन आप उस वेबसाइट से वो पूरे गेम का कोड भी ले सकते हो। मैंने इससे पहले 1-2 बार पूरा कोड भी लिया हूँ गेम का, और वो वेबसाइट भी बता दूंगा मैं आपको। उसमें बेसिकली लॉगिन करना पड़ेगा और उनका कुछ परचेस करना रहता है, तब जाके देते हैं वो। लेकिन ये मैंने कहीं और से निकाला हो, जो स्क्रिप्ट मुझे मिली है फ्री में। और ये गेम भी मैं आपको डाल दूंगा, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगी। आप पूरा एक्सेस ले सकते हो। गेम अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं लगेगा आपको। अपने लैपटॉप में भी रख सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में भी ऐड कर सकते हो। बेसिक उसमें फंक्शन समझ लो और मेथड समझ लो, क्या क्या यूज़ हुए है, स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हुई है। स्क्रिप्ट जो है एक लिंक है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा लाइन की लिंक है, जिसके अंदर में पूरा कोड लिखा हुआ रहता है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हो तो इंटरव्यूअर को आप वो समझा दिए तो उसमें भी आपका गेम डेवलपमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। ये खास मैंने उन लोगों के लिए ये गेम लेके आए हो जो गेम डेवलपमेंट में जो लोग काम करते हैं और जॉब ला पाना चाहते हैं। उनको कुछ इसी तरीके के गेम उनको डेवलप करके रखना पड़ता है अपने पास, तो जिससे कि कंपनी में उनकी जॉब लगती है। तो आप बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर सकते हो। वीडियो एंड तक के देखना, मैं आपको पूरा क्लियर समझा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुए हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। बाय। चलो गाइस, शुरू करते हैं। मैं जैसे कि आज आपको बताने वाला हूँ कि इस गेम में हमने क्या क्या यूज़ किया है। गेम का नाम है एस्केप रोड गेम। ये ER डायग्राम मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आपको इंडेक्स में समझाऊँ तो गेम का नाम है। थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से चेंजेस किया हूँ इसमें। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये स्क्रिप्ट है, आप देख सकते हो स्क्रिप्ट कितनी बड़ी है। ये स्क्रिप्ट के अंदर ही बेसिकली पूरा कोड लिखा है, पूरा कैनवास का कोड लिखा हुआ है। बस हमने उसको जो भी कोड रहता है कैनवास, वो सब हमने यहाँ पे उसको जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट किया है। क्या जैसे कि आप देख सकते हो कैनवास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेम कैनवास, ये सब हमने उसके अंदर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंदर में बहुत सी चीज़ें हैं जो ड्रॉ फंक्शन का यूज़ किया है, अपडेट फंक्शन का, कि गेम खेलने के बाद हर सेकंड में गेम किस तरीके से अपडेट होना चाहिए, ग्रेविटी, हाइट और फिर से जंप का, क्लास ऑब्स्टेकल का यूज़ किए हैं जावास्क्रिप्ट में। जो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि इंडेक्स यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, लेकिन CSS यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। CSS भी यूज़ हुआ है, ये उसके लिंक है। कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने इस लिंक का यूज़ किया। अगर मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँ पे पेस्ट मार दूँ ना वो लिंक को, तो पूरा कोड दिख जाएगा कि उसके अंदर पूरा CSS का क्या कोड ये दिख रहा है आपको। ये पूरा फुल्ली कोड है। अगर मैं इसको निकाल के यहाँ पे एक अलग से पेज में लिख दूँ तो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा फुल्ली कोड है ये। मतलब अब एक लाइन में है, अगर इसको हम लोग अगर करेंगे ऊपर नीचे तो बराबर आएगा। तो ये पूरा CSS का कोड है। अब इतना बड़ा हमारे को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होना, मतलब अगर हम कोड लिखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल इसका यूज़ नहीं है। तो ये जो यहाँ पे ये लिंक है, ये CSS के हमने टेम्पलेट रखे हैं, जो ऑलरेडी पूरा एक लिंक के थ्रू इसके अंदर चले जाता है। और यहाँ पे APIs का यूज़ हुआ है, विंडो पेरेंट, MA एक्सपोर्ट API, हमने API को भी एक्सपोर्ट किया है इसके अंदर। और कैनवास लोगो, ये इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। अब यहाँ बात आती है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से निकलेंगी, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। स्क्रिप्ट निकालने के लिए आपको बेसिकली जाना है इसके अंदर और यहाँ पे सर्च करना है यही यूनिटी WebGL। इसके अंदर अगर आप आएंगे तो आपको इसका ही गेम है वो, ये जो यूनिटी जो प्लेटफॉर्म है, ये 3D और 2D गेम्स बनाता है। आप इसके अंदर गेम खेल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर गेम का कोड होना है तो आपको
यहाँ से जाके अकाउंट बना के उसको कुछ उन लोग का सब्सक्रिप्शन रहता है, वो लेने के बाद ही आपको मिलता है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसको एक जगह से निकाल के लेके आया हूँ इस कोड को, कि आप इसको इजीली एक्सेस कर सको। यहाँ पे आपको सारे तरीके के गेम्स मिल जाएंगे, 3D 2D 4D। एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि ये वाला गेम है, ये वाला गेम है, देख सकते हो आप पीछे किस तरीके से चल रहा है। तो फ़िलहाल तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, और ये स्क्रिप्ट में भी बता दिया। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, तो इसके अंदर में क्या क्या फंक्शंस यूज़ हुए हैं इसके अंदर में मैं वो भी बता देता हूँ। मैं इसलिए समझाता हूँ कि आप लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके आप अच्छे से अपना जो इंटरव्यूअर रहेगा उसको इजीली समझा सकते हो। क्योंकि इंटरव्यूअर जो भी रहेगा आपका, वो गेम देखने के बाद आपको पूछेगा ना भाई कौन से मेथड्स यूज़ किया है या नहीं। तो प्लेयर के अंदर एट्रीब्यूट्स में हमने विद हाइट और नंबर का यूज़ किए है, उसके अंदर उसका मतलब कोड लिखे है, नंबर जो XY है, और जो कलर है वो स्ट्रिंग है। सीधी सी बात है, कलर का नाम स्ट्रिंग में ही आएगा ना, जो भी रेड ब्लू ग्रीन और वेलोसिटी XYZ जो भी नंबर आएगा उसका यूज़ हुआ है। इस जंप इस ग्राउंड ये मेथड का यूज़ हुआ है। और ये जो मेथड है इसके अंदर ड्रॉ अपडेट जंप अप्लाई ग्रेविटी ये और ऐसे भी बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक फंक्शंस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं पूरे इसके अंदर में। गेम कंट्रोलर की बात करें, जो हम लोग जो गेम को कंट्रोल करते हैं उसके अंदर में प्लेयर एट्रीब्यूट का यूज़ हुआ है, ऑब्स्टेकल का, पावर अप्स का, और ये सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है बूलियन मेथड में। और मेथड्स की बात करें तो इतने सारे मेथड इसमें यूज़ हुए हैं। ड्रॉ पैरेलक्स बैकग्राउंड, ड्रॉ UI, क्योंकि UI यूज़र इंटरफेस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम है। यूज़र इंटरफेस के बगैर तो 3D बनेगा ही नहीं ढंग का। जनरेट ऑब्स्टेकल, जनरेट पावर अप, ये सब इसका आप पूरा ER डायग्राम भी दे दूंगा मैं सोर्स कोड में, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें यूज़ हुआ है। हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि जो कोडिंग फील्ड में नया है उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, तो भाई थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज रहा हो तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा क्या क्या यूज़ हुआ है। ऑब्स्टेकल में भी सेम चीज़ें ही यूज़ हुई है, और 2 ही मेथड यूज़ हुए, ड्रॉ और अपडेट का। पावर अप की बात करें तो उसमें सब जगह लगभग बस यहाँ पे आपका ड्यूरेशन जो है नंबर में आएगा वो यूज़ हुआ है। टाइप कलर किस टाइप का रहेगा, कलर क्या रहेगा, वो रेड ब्लू ग्रीन वो स्ट्रिंग में आएगा। और मेथड गेट रैंडम टाइप, गेट कलर फॉर टाइप, इस कलेक्टिंग अपडेट, ये सब यूज़ हुआ है यहाँ पे। और ये इतना ही था। टेलविंड CSS का यूज़ हुआ है यहाँ पे ER डायग्राम में। और इंडेक्स जो है हमारा, अब मैं एक कोड बताता हूँ आपको एक बार रन करके किस तरीके से गेम चलता है। देखे ही होंगे आपने, कुछ इस तरीके से खुलता है ये। और अगर आपको इसकी जेन्युइन वेबसाइट पे जाना है तो गेम के अंदर से वेबसाइट पे जाने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है मोर गेम्स, अगर आप मोर गेम्स में जाएंगे तो आपको इसके और भी बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। ये इसकी एक्चुअल वेबसाइट है game.io, जहाँ पे आपको इसके सिर्फ गेम्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ से कोड नहीं देता है, आपको यूनिटी के अंदर में जाना पड़ेगा कोड के लिए। और ये देख सकते हो आप, ये वही गेम है जो हम वहाँ पे खेल रहे थे, जो मैंने जिसका कोड निकाल के दिया हो आपको। शेयर करोगे तो शेयर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ लिंक शेयर होंगे, आपको यहाँ से कुछ भी कोड नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। तो और भी बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो आप इसके अंदर। और अगर आपको कोड होना है तो आपको यूनिटी जो मैंने वेबसाइट बताया उसके अंदर जाना पड़ेगा। बहुत सारे तरह के गेम्स है इसके अंदर में। तो कुछ इस तरीके का गेम था। मुझे बताओ कौन सा गेम लेके आऊँ मैं, उसी वेबसाइट में से मैं कोई भी गेम लेके आ सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, उसका कोड मेरे पास एक्सेस है। अगर आपको कोई गेम होना है तो मैं आपको वो उसका भी कोड डाल दूँगा टेलीग्राम पे, एक्सेस ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।